वेलकम एवरीवन। आप सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी टीचर एलटीआर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय। बाल मुकुंद जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम गुनियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। वे बहुत सारे अखबारों के संपादक रहे। तो प्रमुख संपादक रहे अखबारी चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। उनके द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, होली है, ककराष्टक, हंसी खुशी। हम जो पढ़ रहे हैं बनाम लॉर्ड कर्जन, वह शिव शंभू के चिट्ठे से संग्रहित है। उनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। हिंदी गद्य के उन्नायकों में बाल मुकुंद गुप्त का विशिष्ट स्थान है। भारतेंदु युग से लेखनभ कार्य की शुरुआत की और द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित लेखक माने गए। पहले दो पत्रिकाओं अखबारी चुनार और कोहिनूर के संपादना के जरिए साहित्य क्षेत्र में आपने कदम रखा। फिर 3 हिंदी पत्रिकाओं हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र का भी आपने संपादन किया। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत आपकी सर्वाधिक लोकप्रिय कृतियाँ है। बनाम लॉर्ड कर्जन शिव शंभू के चिट्ठे में संग्रहित है। उनकी गद्य शैली देखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त अपनी प्रखर राष्ट्रीय चेतना, निर्भीकता तथा चुस्त चतीली प्रवाहमयी व्यंग गर्वित गद्य शैली के लिए प्रख्यात हैं। वे पहले हिंदी गद्य लेखक हैं जिन्होंने समान धरातल पर खड़े होकर ब्रिटिश सत्ता की शोषक प्रवृत्ति का सीधे चुनौती से स्वर में पर्दाफाश किया है। बिना किसी लाग लपेट के खुले तौर पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पिसती हुई गरीब जनता के दुख दर्द ग्रसित जीवन का जो चित्रण आपने प्रस्तुत किया है, वह सत्ता के प्रतिनिधियों को तिलमिला देने वाला है और पाठकों के प्राणों में शक्ति का संचार करने वाला है। आपका चिर परिचित ओजस्वी व्यक्तित्व प्रस्तुत निबंध में पूरी तरह व्यंजित है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की शैली ने हिंदी में गद्य की धरातल पर व्यंग को प्रतिष्ठित किया। इसके पहले कविता में तो व्यंग आ गया था, किंतु गद्य के द्वारा गुप्त जी ने उसे व्यावहारिक एवं संप्रेषणीय बनाया। गुप्त जी के चिट्ठों के पाठक अपने समय में सबसे सर्वाधिक थे। अंग्रेजी में भी इनका अनुवाद श्री
जो सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, जो अंग्रेजी में भी चर्चा का विषय बना। हिंदी के कई लेखकों ने इनके अग्रकरण का भी प्रयास किया। व्यंग्य विनोद के माध्यम से राजनीति, समाज, शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम बुद्ध जी ने किया, उतना न तो उसने पहले कोई लेखक कर सका था और न उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। गुप्त जी ने पद्य में भी अपने रचनाएं, किंतु उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन हमें गद्य में ही होते हैं। गुप्त जी के 50 से अधिक लेख हैं, जो व्यंग्य की दृष्टि से होने के साथ तत्कालिक राजनीति, समाज, शिक्षा तथा भारतीय स्थितियों का सजीव चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित करने में समर्थ है। भारतेंदु युग के सच्चे वारिस और द्विवेदी युग के उन्नायक के रूप में बाबू बालमुकुंद गुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमिट बना रहेगा। तो आप लोग भी गुप्त जी के बारे में थोड़ा वाचन करें, इसको थोड़ा नोट्स कीजिए। धन्यवाद।